सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मेरे घर पे हर गुरुवार को काफ़ी भक्तों का तांता लगा रहता था और सब साईं भजन में शामिल होते थे। एक दिन मेरे मित्र एक अग्रवाल परिवार, उनकी मिसेस और वो 1996 में सितंबर के महीने में मेरे घर आई और भजन के बाद में वो कहने लगे कि भाई साहब, मेरी लड़की का कहीं रिश्ता ही पक्का नहीं हो रहा है। देखने जाते हैं लेकिन लड़के वाले कोई रिस्पांस नहीं देते हैं, आप कुछ हमको उपाय बताइए। तो मैंने कहा अभी जी बहुत सरल उपाय है, मैं बताता हूँ अभी आपको। तो मैंने उनको कहा, एक साईं चरित्र की किताब निकाल के दी और मैं बोला कि इसको 9 रात्र में पूरा 4 या 5 पारायण जो है ना, अखंड पारायण करना, उसके बाद तुमको रिजल्ट मिलेगा। तो उन्होंने पारायण वैसे ही किया जैसा मैंने बताया था। उसके बाद में वो दिसंबर माह में मेरे घर पे अपनी डॉटर को, लड़की को लेकर के और आए। तो मेरे घर में जो कमरा था उसमें जो बाबा की फ़ोटो टंगी हुई थी, लाल कलर के कपड़े पहने हुए और आशीर्वाद देते हुए, उस फोटो में हम माला चढ़ाते थे। और बाकी मंदिर में भी और सामने में भगवान सत्य साईं बाबा की लगी थी फ़ोटो, उसमें भी माला चढ़ाते थे। भजन के दौरान क्या हुआ कि वो माला उसकी गोदी में गिर गई। उसके बाद भजन ख़त्म, कार्यक्रम ख़त्म हुआ, आरती हुई, तो मुझे कहने लगे कि गुरुजी ये माला इसकी गोदी में। अरे मैं बोला उसको आशीर्वाद मिल गया, अब तो कोई रोकने वाला नहीं है। फिर क्या हुआ कि उसी रात को बाबा ने मुझे स्वप्न में उस लड़की की पूरी शादी बता दी। तब वो दिसंबर के लास्ट वीक में मेरे यहाँ जब भजन में आए तो उन्होंने कहा कि गुरुजी, हमारे यहाँ वो मैं लड़का जो देखा था वो लोग जनवरी में आ रहे हैं और जनवरी में आकर के और उनको भी जो है ना रिश्ता जो है पक्का करेंगे। तो इस प्रकार मैं बोला ठीक है, मेरे को तो बाबा ने उसकी पूरी शादी बता दी और निश्चित है ये होना है, इसलिए आप निश्चिंत हो जाओ। जनवरी में लड़के वाले आए, लड़का इंजीनियर था। उन्होंने लड़की का जो भी है सगाई वगैरह जो करते हैं वो सब कार्यक्रम किया। करने के बाद में वो लोग चले गए और वहीं पर उसी समय मुहूर्त निकाला गया कि इसकी शादी अब जो है, जो पंडितों ने मुहूर्त निकाला कि 7 मई 2097 को इसकी शादी होगी। इस प्रकार उस बिटिया की शादी 7 मई 2097 में संपन्न हो गई। तो बाबा की ये बड़ी लीला है और ऐसी लीलाएं कई आपको, मेरे अनुभव जो ऐसे अनुभव हैं, छोटे मोटे अनुभव नहीं बता रहा, लेकिन जो बड़ी बड़ी लीलाएं बाबा की हुई हैं उन सब का मैं आपको लगातार एक एक एपिसोड भेजते जा रहा हूँ। और आप ये मत सोचो कि मेरे साथ होता है, आपके साथ भी हो सकता है, आप भी, लेकिन आप उससे लगन से करिए, डरिए मत। परीक्षाएं तो होगी, बगैर परीक्षा के क्या हम पढ़ लिख जाते हैं? नहीं होती। उसी प्रकार बाबा भी परीक्षा लेते हैं। एक बात याद रखिए कि बाबा परीक्षक भी है और बाबा परीक्षार्थी भी है, लेकिन जो मुझसे अत्यधिक प्रेम करता है, तो उसमें जिसके घबराने की लिए आवश्यकता नहीं है। मेरे बिना सारा संसार सूना है, मार्ग वो साधना सदैव मेरे दर्शन पाता। अब मैंने आपको पहले एक एपिसोड में बताया था कि साईं का अर्थ क्या है और राम का अर्थ क्या है। साईं का अर्थ बताया था और बाबा का अर्थ बताया था। अब साईं का पुनः अर्थ बताता हूँ कि सा आ ई 3 शब्द है उसमें। सा, आ और ई
सा से हो गया समस्त, आ से हो गया आत्मा, ई से हो गया ईश्वर। और राम में भी 3 अक्षर हैं, र अ म। रा से रहमत या कृपा, आ से आत्मा, मा से मानव। मानव आत्मा की ऊपर कृपा बरसाने वाला वही है राम। सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय।